कितनों पे एफआईआर कीजिएगा। मोदी जी को शर्म नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत तो नहीं मिला। दौरे दौरे आरा से मंटू पासवान गया सुप्रीम कोर्ट। माय लॉर्ड, मंटू पासवान जिंदा है, हमको चुनाव आयोग ने मुर्दा साबित कर दिया। अब कब्रिस्तान से, शमशान से निकल निकल के मुर्दा वोटर आ रहे हैं। अब हमने चुनाव आयोग से, हम पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने डिजिटल आंकड़ा मांगा, नहीं देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर 65 लाख जो तुमने वोट काटा है वोटर लिस्ट से बिहार में, उसको प्रकाशित करो और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करो। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन कार्ड होगा ना। ये तो आप विदेशी नागरिक को तो नहीं दे रहे हैं, तो आप राशन कार्ड भी छाड़ दिए, वोटर का ये आधार कार्ड भी छाड़ दिए, वोटर मनरेगा जॉब कार्ड दिए। यह जो सामाजिक न्याय का डेमोग्राफी है बिहार में, इसको आरएसएस और भाजपा आदि बिगाड़ना चाहती है। अब पूरा का पूरा ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठजोड़, यह पूरा का पूरा चुनाव ही चोरी करना चाह रहा था। 35 लाख लोग कोई दस्तावेज न होने के कारण चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से बाहर किया गया। नीतीश कुमार जी कहते थे हम टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। जब जमा खान ने टोपी पहनाने का कोशिश किया और सलीम परवेज ने टोपी पहनाने का कोशिश किया, नहीं पहना ही नहीं। एसआईआर मामले को लेकर अब पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो यात्रा पर निकला है। वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में हो रही है। राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो मौजूद हैं। मामला आगे बढ़ते जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी कर रही है, किस तरीके से जो विरोधी दल है उनके वोट को काट रही है। और अब इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर एफआईआर भी हो रहे हैं। देश के कई राज्यों से एफआईआर हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेता सरन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। एसआईआर मामले को लेकर आप लोग बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं, बहुत मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया। लगता है कि इसका कुछ फायदा होगा? अब तो यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूरे देश में वोट चोरी का जो नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लग रहा है, पूरे देश में जो बिहार से जब जब देश में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, शुरुआत बिहार से, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। आप जान लीजिए, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नमक आंदोलन हो, चाहे जेपी का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, और यह तो धरती, यह तो मानना ही नहीं पड़ेगा, यह धरती लोकतंत्र की धरती है। लोकतंत्र अब तो यूं कहिए आदरणीय प्रधानमंत्री पर डेमोक्रेटिक क्राइम का आरोप लग रहा है चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ पर। और पूरे बिहार में लाखों लाख लोग सड़क पर उतरे हुए और एक साथ सारे गरीब वंचित तबके के लोग नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब यह हमारे लिए शर्म की बात है, यह देश के लिए भी शर्म की बात है कि देश के एक प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप और वोट चोरी का नारा बिहार की सड़कों पर, देश की सड़कों पर लग रहा है। इसलिए कल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया। देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल कि आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश दिया। आप 11 दस्तावेज जब चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया में जब शामिल कर रहा था, तो चुनाव आयोग ने बिहार के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक चीजों का ध्यान नहीं रखा। एक तो आनन फानन में जल्दी में लाया और ऐसे समय में लाया जब पूरा बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ की तबाही से
बाढ़ में डूबा, तो घर ही डूब गया, पूरा का पूरा घर, कहाँ से दस्तावेज लेंगे? पूरा का पूरा घर आप आरा में देख लीजिए, सैकड़ों सैकड़ों गांव नदी में बह गए, तो कहां से दस्तावेज लाएंगे? जब समूचा घर ही बाढ़ में जल में समा गया तो कहां से आप दस्तावेज लाइएगा? फिर वो भी तो गलतियां हुई जब एक एक घर में 140 वोटर आईडी कार्ड बने। अब आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने तमाम विपक्ष के दलों को, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा, सुप्रीम चुनाव आयोग के एडवोकेट ने, कि एक भी मुर्दा जिंदा व्यक्ति का यदि नाम काट दिया है, यदि एक भी जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बताया गया है और नाम काट दिया गया है तो आप साक्ष्य और प्रमाण पेश कीजिए। दौरे दौरे आरा से मंटू पासवान गया सुप्रीम कोर्ट, माय लॉर्ड मंटू पासवान जिंदा है, हमको चुनाव आयोग ने मुर्दा साबित कर दिया। कई ऐसे निकले। चाय भी तो पी रहे हैं मुर्दों के साथ। हाँ, अब कब्रिस्तान से, शमशान से निकल निकल के मुर्दा वोटर आ रहे हैं, निकल निकल के मुर्दा वोटर। डर नहीं लग रहा है कि मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहे हैं? डर तो मोदी को लग रहा है। जब जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई पुलिस को आगे करता है, तो एफआईआर करा दिया। डर तो मोदी को लग रहा है। ये तो हमारे वोटर हैं, ये हमारे पासवान समाज का, मंटू पासवान हमारा समाज का, हमारा पार्टी। आपको ये लगा कि आपके वोटरों का वोट जो है वो आपको ना मिले, इसलिए वोटर आईडी कार्ड से ही नाम हटा दिया आप ये बताइए, तो ये कैसे चिन्हित किया गया कि ये वोटर जो है वो? आप ये बताइए, हम लोग अब तो सब डिजिटल है, डिजिटल युग का जमाना है। अब हमने चुनाव आयोग से, हम पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने डिजिटल आंकड़ा मांगा, नहीं देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर 65 लाख जो तुमने वोट काटा है वोटर लिस्ट से बिहार में, उसको प्रकाशित करो और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करो। सुप्रीम कोर्ट में जब जमा किया है तो चुनाव आयोग ने उसमें 65 लाख की सूची वोटरों की जो नाम काटे गए बिहार में, उसमें चुनाव आयोग कह रहा है 22 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 8 लाख के नाम 2 जगह पाए गए हैं और 35 लाख लोग कह रहा है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे लोगों का नाम काटे हैं जिन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिया। तो चुनाव आयोग तो कह ही रहा है शुरू से, पहले हेयरिंग से कह रहा है चुनाव आयोग कि आप आधार कार्ड को शामिल कीजिए। आधार कार्ड को 11 दस्तावेज के अलावे जब हम लोगों ने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, इस तीनों को भी शामिल करना चाहिए। गरीबों के पास आई है, राशन उठाता है, गरीब लोग जो राशन उठाते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो राशन कार्ड होगा ना। ये तो आप विदेशी नागरिक को तो नहीं दे रहे हैं, आप घुसपैठिया को तो नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का दावा करती है, तो 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है, तो आप राशन कार्ड भी छाड़ दिए, वोटर का ये आधार कार्ड भी छाड़ दिए, वोटर मनरेगा जॉब कार्ड दिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, तो जो 35 लाख लोग के नाम काटे, उनके पास ये पासपोर्ट नहीं था, आवासीय प्रमाण पत्र ने कहां से बनाते? बहुत लोग के तो अभी बाढ़ में सारे दस्तावेज बाढ़ में बह गए। तो निश्चित रूप से यह जो आए थे कल नरेंद्र मोदी जी, बड़ा कह रहे थे डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। तो करोड़ों लोग, नौजवान, किसान, मजदूर, बिहार के वोटर, बड़ी हम भी जो सड़क पर हैं अपने जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, हम भी नरेंद्र मोदी जी या जो सेकुलर और सोशल जस्टिस का डेमोग्राफी है बिहार में, या जो सामाजिक न्याय का डेमोग्राफी है बिहार में, इसको आरएसएस और भाजपा आदि बिगाड़ना चाहती है पूरा। ये तो पहले चुनाव वोट चोरी करते थे, फिर धीरे धीरे वोट पर डकैती डालना चाहे। अब पूरा का पूरा ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठजोड़
यह पूरा का पूरा चुनाव ही चोरी करना चाह रहा था। तो हम लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने, ऐसे में चुनाव का बहिष्कार करने का ही एक रास्ता बचता है, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के गरीब वोटरों को, जो 35 लाख नाम कटे हैं, अब वो आधार कार्ड लेना पड़ेगा। 65 लाख में तो आपने कहा ना कि 11 दस्तावेज में कोई दस्तावेज नहीं दिया, हम कह रहे हैं आधार कार्ड लो, अब तो 35 लाख का आपको नाम जोड़ना। डर और नहीं लग रहा है तेजस्वी पे FIR हो गया, आप पे भी हो जाएगा, डर और नहीं लग रहा है? कितना पे FIR कीजिएगा, कितनों पे FIR कीजिएगा, मोदी जी को शर्म नहीं लग रहा है? कल मंच से किस तरीके से बोले हैं कि जब तक हम हैं किसी भी व्यक्ति को हम मतलब जो है वो कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान मिलेगा, अब बढ़िया मकान मिलेगा। 20 साल से क्या कर रहे थे एनडीए की? 17 साल नहीं, अरे चुनाव आया है, अब दौड़ दौड़ के मोदी जी को शर्म नहीं लग रहा है? पूरे आप कह रहे हैं हमको डर नहीं लग रहा है, हम कह रहे हैं मोदी जी को शर्म नहीं लग रहा है। पूरा देश में नारा लग रहा है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी मंच से कर रहे हैं, तो नीचे बिहार की जनता रोड पर से कर रही है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। प्रधानमंत्री पहली बार देश से प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री वही कैसे? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला क्या? भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत तो नहीं मिला, 272 का आंकड़ा तो नहीं मिला, 240 सांसद। आप कहां अकेले बहुमत में भाजपा? यह तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, हाँ आपको भी तो ठग दिया, हमको हमारे पीठ में भी छुरा भोंका गया। तो प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं लगता है? जब बिहार के लाखों लाख लोग रात दिन देख लीजिए, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जन आंदोलन, कितना भी जन सैलाब इकट्ठा कर लीजिए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, देख रहे हैं कितना बड़ा गठबंधन है। कोई गठबंधन, सारा जातीय समीकरण, कोई चिराग पासवान पूरा पासवान का वोट ले लेंगे, ठीक है। जीतन राम मांझी है, पूरा दलित महादलित का वोट आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा है, पूरा कुर्मी कुशवाहा का वोट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना स्वर्ण का वोट ले लेगी। नीतीश कुमार है, बचेगा क्या? जब इतना वोट आपको मिल ही जाएगा तो वोट चोरी काहे कर रहे हैं? वोट कहाँ चोरी हो रहा है? अरे 35 लाख ये हम ये फर्जी वोटर नहीं, फर्जी नहीं बताया गया है। ये देखिए ना, एक बड़े अखबार का लेख है भाई, इसमें कहा गया है, यह बड़े अखबार का लेख कटिंग है। 35 लाख लोग कोई दस्तावेज न होने के कारण चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से बाहर किया गया, कि 35 लाख लोगों ने हमने जो दस्तावेज मांगा नहीं दिया, इसलिए मतदाता। आधार कार्ड क्यों नहीं तुमने लिया? सुप्रीम कोर्ट में 1 महीना से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड को शामिल करने पे विचार करना चाहिए। तब जब सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं माना तो कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। जब सब वोट आपको मिल ही रहा है, दलित के सब नेता फर्जी नेता आपके साथ है, सब हो जाते तो देखते हैं। अरे भीड़ देखते हैं, भीड़ वोट में बदलता है क्या? भीड़ तो भीड़ तो नाच नौटंकी में भीड़ जुटवे करता है। जब नाच नौटंकी ड्रामा थिएटर जब चलता है तो भीड़ लगवे करता है, सीटी बजवे करती है, ताली बजवे करती है। तो भीड़ तो, अरे भीड़ लगा था ना, भीड़ तो कल परसों भी लगा था। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का बड़ा कार्यक्रम था, बिहार भर के मुसलमान आए थे मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में। सारे लोगों ने नीतीश कुमार का बहिष्कार कर दिया, मंच के नीचे से मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कुछ विरोधी नहीं, अरे यार, नीतीश कुमार जी कहते थे हम टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। जब जमा खान ने टोपी पहनाने का कोशिश किया और सलीम परवेज ने टोपी पहनाने का कोशिश किया, नहीं पहना ही नहीं। हम सारा चैनल पे लगता है देखे नहीं है कार्यक्रम पर, या आप कवर नहीं करने गए, टोपी पहना ही नहीं। 20 साल से ये मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं। और जब मुसलमान, जो इनके पार्टी के मुसलमान जो है, जो लगवे भगवे हैं, उन्होंने इनको टोपी पहनाने का प्रयास किया तो उन्होंने टोपी लेके उन्हीं मुसलमान को टोपी पहना दिया। यह तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जब से गए हैं, अब मुसलमानों को टोपी पहनाना बंद करे, दलितों को टोपी पहनाना बंद करे, पासवानों को टोपी पहनाना बंद करे। 1000 उदाहरण है, रोज पासवान मारे जा रहे हैं, रोज पासवानों की हत्या हो रही है। पासवान अरे यार आप चले जाइए ना,
इंडिया टॉप चैनल चले जाए पासवानों की बस्ती में। आप देख लीजिए ना रोज सोशल मीडिया पे किस तरह के हम अब हमारे नेता के, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको अपना सिद्धांत मानते हैं, जिनको अपना असूल मानते हैं, जिनको अपना दर्शन मानते हैं, जिनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, उनका संतान है। हम तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन देख लीजिए ना पासवान लोग क्या कर रहे हैं, कितनी आप यात्रा पे आप भी तो निकले हैं, क्या लोग कह रहे हैं? पूरा जनसला बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, परिवर्तन तय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, सामाजिक न्याय का राज। तो वोट छोट का अधिकार छीना जा रहा है, छोट के अधिकार को कुचला जा रहा है, छोट लोगों के का वोट चोरी किया जा रहा है। इसलिए सारे छोट लोग, सारे ऑल दलित सेक्शन, ऑल एसटी सेक्शन, ऑल सामाजिक न्याय क्लास के लोग, ऑल कर्पूरी जी के क्लास के लोग, रामविलास पासवान जी के यूनिवर्सिटी के लोग, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के यूनिवर्सिटी के लोग, सारे लोग सामाजिक न्याय के लोग, सब लोग गोलबंद हो गए हैं जो यात्रा में दिख रहा है। और सब लोग गोलबंद होके ये एनडीए की नकारा, बेकारा, खटारा, आवारा सरकार को हटाने के लिए संकल्पित। चलिए, तो देखिए बिहार में यात्रा शुरू हो चुकी है और मानना यह है कि इस आवारा और खटारा सरकार को हटाकर ही दम लेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।